हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस हम बात करने वाले हैं एक स्पेनिश सुपरनैचुरल हॉरर थ्रिलर फिल्म द ऑर्फनेज की, जिसे डायरेक्ट किया था J.A. बायोना ने एंड इस मूवी को IMDb रेटिंग्स मिले थे 7.4 आउट ऑफ 10। तो चलिए मूवी शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक लॉरा नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो अपनी बाकी दोस्तों के साथ खेल रही होती है। फिर हमें पता चलता है कि वो एक ऑर्फनेज हाउस में रहते हैं और लॉरा को यहाँ पर गोद लिया गया है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें 30 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लॉरा वापस उसी घर में आई होती है और उसने कार्लो से शादी कर ली होती है। अब उसका एक बेटा भी होता है जिसका नाम सिमोन होता है और उसे वॉटसन और पेप नाम के 2 इमेजिनरी दोस्त भी दिखते हैं। फिर अगले दिन लॉरा सिमोन के जिद करने पर उसे बीच के किनारे एक केव को दिखाने के लिए ले जाती है जो लाइट हाउस के पास होती है और उसे एक खजाने की कहानी भी सुनाती है जो ऐसे ही एक गुफा में होता है। सिमोन गुफा के अंदर पहुँचकर किसी से बात कर रहा होता है जिसकी आवाज सुनकर लॉरा भी वहाँ पहुँच जाती है। तो वो सुनती है कि सिमोन किसी को अपने घर में आकर खेलने के लिए इनवाइट कर रहा होता है और लॉरा के पहुँचने पर उससे पूछता है कि क्या वो अपने घर में आकर खेल सकता है। तो वो ये बताती है कि यहाँ पर वॉटसन और पेप नहीं है। तो सिमोन कहता है कि ये एक नया लड़का है। तो लॉरा उसे समझाती है कि तुम्हारा यहाँ खेलना ठीक नहीं है, तुम्हें बाहर चलना चाहिए। जिसके बाद लॉरा वहाँ चेक करती है तो वहाँ उसे कोई नहीं मिलता। फिर जब सिमोन घर जा रहा होता है तो अपने दोस्त को घर बुलाने के लिए रास्ते में कुछ क्लू छोड़ता हुआ जाता है जिससे उसका नया दोस्त उसके घर पहुंच सके। फिर हम देखते हैं कि लॉरा के घर में बेनिग्ना नाम की एक बूढ़ी औरत आती है और वो बताती है कि वो एक सोशल वर्कर है। तो लॉरा कहती है कि वो अभी इंटरव्यू देने के लिए तैयार नहीं है, जिस पर वो औरत कहती है कि वो सिमोन के लिए यहाँ पर आई है। और फिर बेनिग्ना उससे पूछती है कि तुम्हें ये घर कैसे मिला। तो वो बताती है कि मैं यहीं पर बड़ी हुई हूँ और ये एक ऑर्फनेज हाउस है क्योंकि हमेशा से मैं यहाँ आना चाहती थी, इसलिए मैं लौट कर आई हूँ। और साथ ही साथ वो ये भी बताती है कि वो 5-6 ऑर्फनेज बच्चों को यहाँ पर रखना चाहती है। फिर बेनिग्ना सिमोन के बारे में पूछती है और बताती है कि उसे कल ही सिमोन की फाइल मिली है और उसे लगा कि उसे यहाँ पर आना चाहिए। जब लॉरा उससे इस बात का कारण पूछती है तो वो उसे सिमोन की फाइल देती है और उसकी बीमारी के बारे में बात करती है। तो वो बेनिग्ना से कहती है कि मेरे हस्बैंड एक डॉक्टर हैं और हम उसका इलाज कर लेंगे। और क्योंकि सिमोन को ये नहीं पता है कि वो अडॉप्टेड है, ये बीमार है, तो इसलिए आप यहाँ पर दोबारा मत आइएगा। उसके जाने के बाद जब लॉरा उसकी फाइल चेक करती है तो उसे पता चलता है कि सिमोन HIV पॉजिटिव है। फिर वो उस फाइल को तिजोरी में बंद कर देती है और जब रात में लॉरा और कार्लो सो रहे होते हैं तो उसे बाहर कुछ आवाजें सुनाई देती है और जब वो बाहर जाकर चेक करती है तो वहाँ पर उसे बेनिग्ना मिलती है, जिसे देखकर वो शॉक रह जाती है और उसको देखते ही देखते बेनिग्ना वहाँ से भाग जाती है। जिसके बाद वो भाग कर कार्लो को जगाती है और फिर वो दोनों ही उसको वहाँ पर ढूंढते हैं पर वो वहाँ नहीं मिलती। अगली सुबह जब लॉरा दरवाजा खोलती है तो उसे वहाँ पर बहुत सारे स्नेल्स मिलते हैं, लेकिन उसे अच्छे से याद था कि पिछले दिन सिमोन ने थोड़े से ही स्नेल्स रास्ते में डाले थे। ये देखकर वो काफी हैरान होती है। फिर उसे सिमोन के द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स मिलती है जिसमें उसने ऐसे बच्चे का ड्रॉ किया होता है जिसके फेस पर मास्क होता है और उसके हाथों में अजीब चीज होती है। तो वो सिमोन से पूछती है ये इन लोगों ने क्या पकड़ रखा है। तो वो बताता है कि इन लोगों ने मेरे साथ खेलने के लिए खजाना ले रखा है जिसे उन लोगों ने चुरा लिया है और मुझे उसे ढूंढना है। जिसके बाद लॉरा भी उस खेल को खेलने के लिए तैयार हो जाती है। तो वो उसे एक स्पेशल कॉइन ढूंढने के लिए कहता है जो कि बहुत कीमती है और फिर वो दोनों मिलकर उस सिक्के को ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें वो सिक्का नहीं मिलता और उसी जगह पर कुछ टूटे हुए दांत मिलते हैं जो किसी बच्चे की होती है। तो सिमोन बताता है कि ये पहला क्लू है जिससे हम उस सिक्के को ढूंढ सकते हैं और फिर वो अपनी माँ को अपने दूध के दांत ढूंढने के लिए कहता है। जब वो चेक करती है तो उसे वहाँ पर वो दूध के दांत नहीं मिलते और वहाँ पर सिर्फ रेत ही मिलती है। तो वो उसे कहता है कि तुमने ये रेत जहाँ से लाई है उसे वहीं पर चेक करना चाहिए। वहाँ पर उन्हें क्लू मिलता है कि अब उन्हें सिलाई बॉक्स चेक करना है। ऐसे ही क्लू ढूंढते हुए उन्हें एक चाबी मिलती है और ये उसी तिजोरी की चाबी होती है जिसमें सिमोन की फाइल होती है। फिर सिमोन उस चाबी को लेकर उस फाइल को निकाल लेता है जिसमें सिक्के भी रखे होते हैं। जब लॉरा इस बात पर गुस्सा करती है तो वो उससे कहता है कि तुमने मुझसे झूठ बोला है, तुम मेरी माँ नहीं हो और मैं मरने वाला हूँ। पर ये सुनकर लॉरा बहुत हैरान होती है और उससे पूछती है कि तुम्हें ये किसने बताया। तो वो बताता है कि ये मुझे मेरे दोस्त ने बताया और फिर वो वहाँ से चला जाता है एंड लॉरा वहीं खड़ी रह जाती है। अगले दिन वो लोग उस हाउस में एक पार्टी रखते हैं क्योंकि वहाँ पर पहला बच्चा आने वाला होता है। और जब लॉरा सिमोन को नीचे आने के लिए कहती है तो वो उसे बताने की कोशिश करता है कि वो नहीं आ सकता और उसे लॉरा को कुछ दिखाना है, लेकिन वो उसे मना कर देती है। तो सिमोन जिद करने लगता है और उसके हाथ में लिया हुआ सामान गिरा देता है जिससे वो गुस्सा हो जाती है और उसे मार देती है। हालांकि उसे उसके बाद काफी बुरा लगता है
जिससे वो कहती है कि अगर तुम्हारा मन ना हो तो तुम नीचे मत आना, कोई भी तुम्हें जबरदस्ती नहीं करेगा। फिर वो वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब वो आकर चेक करती है तो उसे सिमोन कहीं पर भी नहीं मिलता। तभी उसे वही मास्क वाला बच्चा दिखता है जिसे सिमोन ने ड्रॉ किया होता है। तो उसे लगता है कि वो सिमोन ही है और उसे वो छूने की कोशिश करती है, लेकिन उसी समय वो बच्चा उसे रूम के अंदर धक्का दे देता है और जब वो दरवाजे को पकड़ने की कोशिश करती है तो वो बच्चा दरवाजे से उसका हाथ दबा देता है और फिर दरवाजे को बंद कर देता है, जिसके बाद कार्लो आकर दरवाजे का लॉक तोड़कर उसे बाहर निकालता है। फिर वो सिमोन को पूरी घर में ढूंढती है लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलता। तो वो बीच पर पहुंच जाती है और इस दौरान उसे चोट भी लग जाती है। तभी उसे गांव के नीचे कोई बच्चा दिखता है तो वो कार्लो को भी उसे दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं दिखता। जिसके बाद कार्लो उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है जहाँ पर उसके पैरों में प्लास्टर लगता है और हॉस्पिटल में वो एक साइकोलॉजिस्ट से मिलती है जिसका नाम पिलर होता है और वो पुलिस के साथ काम करती है। वो उसे समझाती है कि उस कीफ में कोई भी नहीं था, ये सिर्फ उसका इमेजिनेशन है और पुलिस सिमोन को ढूंढ लेगी। जब वो उससे पूछती है कि क्या कोई रिलेटिव उसके बच्चे से मिलने आया था तो वो उसे सोशल वर्कर के बारे में बताती है। तो साइकोलॉजिस्ट बताती है कि उन्हें इस नाम का कोई भी सोशल वर्कर नहीं मिला और फिर वो उसका हुलिया पूछती है जिससे वो उसके बारे में पता लगा सके। जब वो लोग सो रहे होते हैं तो उसी समय सिमोन के रूम का दरवाजा कोई पीट रहा होता है, जिसे सुनकर लॉरा व्हीलचेयर से वहाँ पर आ जाती है और जब रूम से आवाज सुनती है तो कार्लो को जोर जोर से आवाज लगाती है और कार्लो के आने के बाद जब वो जाकर रूम चेक करते हैं तो उन्हें वहाँ पर एक छोटी सी गुड़िया मिलती है, जिसे देखकर वो दोनों ही काफी हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि सिमोन को गायब हुए 6 महीने हो चुके हैं और हर जगह पोस्टर लगवाने के बाद भी उसका कुछ भी पता नहीं चला और पुलिस को ऐसा लगता है कि वो मर चुका है। फिर जब वो लोग घर जा रहे होते हैं तो उन्हें रास्ते में डैनिक माँ मिलती है तो लॉरा उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उसी दौरान उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो बहुत ही बेरहमी से मारी जाती है। तभी लॉरा को उसके पास से वही मास्क मिलता है जो उस बच्चे ने पहना होता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान थी। फिर अगले सीन में हम पिलर को देखते हैं जो उन लोगों को कुछ वीडियो टेप लाकर देती है जो उससे बेनिग्ना के घर से मिले होते हैं और साथ ही साथ एक फोटो दिखाती है जो कि लॉरा के बचपन की फोटो होती है और उसमें उसकी दोस्त रीटा, विक्टर, एलिसा, मार्टिन, गुलेरमो और लॉरा थी। यहाँ पर पता चलता है कि बेनिग्ना पहले ऑर्फनेज के लिए काम करती थी और उसका एक बेटा भी था जिसका नाम टॉमस था और ये वही था जिसने लॉरा को बाथरूम में बंद किया था। वो अपने चेहरे पर एक मास्क लगाकर रखता था क्योंकि उसका चेहरा बहुत ही बदसूरत और डरावना था और वो खेलते हुए गायब हो गया था, जिसकी बॉडी कुछ दिन बाद बीच पर मिली क्योंकि ऑर्फन बच्चे इसका चेहरा देखने के लिए उसे गुफा तक ले गए थे जहाँ पर वो बीच में डूब गया और फिर कभी भी वापस नहीं आया। जिसके बाद लॉरा प्रोफेसर लियो से मिलती है और उसे सारी बात बताती है तो वो कहता है कि हमें उसे वापस लाने के लिए किसी ऐसी चीज की जरूरत है जो इसे फील्ड का हो और वो इस पर विश्वास कर सके। अगले दिन प्रोफेसर अपनी टीम लेकर लॉरा के घर पहुँचते हैं और उनके साथ अरोरा भी आई होती है जो इस काम को करने वाली होती है। फिर वो सारे रूम में कैमरे और माइक लगाकर अरोरा को हिप्नोटाइज करके घर में ये चेक करने के लिए कहते हैं कि यहाँ पर उनके अलावा कोई और भी है, जिससे उन लोगों को एक कमरे से बच्चों की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनते हुए जब अरोरा वहाँ पहुँचती है तो वहाँ पर कुछ बच्चे रो रहे होते हैं। जब अरोरा उन्हें दरवाजा खोलने के लिए कहती है तो वो लोग कह रहे होते हैं कि वो बीमार है। फिर जब अरोरा दरवाजा खोलती है तो वो बच्चे बहुत चिल्ला रहे होते हैं और रो रहे होते हैं, जिसे देखकर वो बहुत डर जाती है। फिर अरोरा प्रोफेसर को बताती है कि वहाँ पर 5 बच्चे हैं जो बहुत ज्यादा बीमार हैं और उन्हें कोई मारने की कोशिश कर रहा है। तो फिर वो उससे पूछती है कि क्या वहाँ पर सिमोन है, लेकिन तभी उसका कनेक्शन टूट जाता है और प्रोफेसर उसे वापस बुला लेते हैं। फिर जब अरोरा लॉरा को सारी बातें समझाने की कोशिश करती है तो कार्लो इस बात पर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि वो सिर्फ अपने बच्चे को ढूंढना चाहते हैं, लेकिन उन लोगों ने वहाँ पर अलग ही चीजें शुरू कर दी, इसलिए वो अब इस घर में नहीं रहेंगी। और फिर वो लॉरा को वहाँ से चलने के लिए कहता है, लेकिन लॉरा इस बात के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं होती है और अरोरा से पूछती है कि अब उसे क्या करना होगा। तो वो उसे बताती है कि तुम एक माँ हो और तुम्हारे दर्द उसे ताकत देगा, इसलिए तुम विश्वास रखो। उसके बाद कार्लो उसे वहाँ से चलने के लिए कन्विंस करने की कोशिश करता है, लेकिन वो इस चीज के लिए तैयार नहीं होती और उससे 2 दिन का समय मांगती है तो कार्लो उसके लिए तैयार हो जाता है। फिर लॉरा अगले दिन इस बात से काफी परेशान होती है, उससे कुछ क्लू नहीं मिल रहे हैं। तो वो कहती है कि मैं डरती नहीं हूँ, तुम लोग कहाँ हो, मेरी मदद करो। तभी खिड़की खुद ब खुद बंद हो जाती है और उस पर लगा कांच टूट जाता है, जहाँ पर उसे एक
बॉक्स मिलता है जिसमें सारे बच्चों के नाम लिखे होते हैं और वहाँ टॉय रखे होते हैं, और साथ ही साथ उसे वहाँ एक फोटो मिलती है जिसमें वो और सिमोन होते हैं, जिससे लॉरा को आइडिया मिलता है कि वो उसके साथ खेलना चाहती है और उसकी मदद से वो सिमोन को ढूंढ सकती है। फिर वो जाकर एल्बम चेक करती है तो वहाँ पर उसे एक गुलाब मिलता है और क्लू को फॉलो करते हुए उसे एक स्टोर रूम का पता मिलता है जहाँ पर उसे उन बच्चों का कंकाल मिलता है जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है। यहाँ लॉरा को पता चलता है कि बेनिना ने उसके सारे दोस्तों को जहर देकर मार दिया और उसके आने की वजह से वो डर गई कि कहीं उसे इन सब बातों का पता न लग जाए, इसलिए वो चोरी से रात में घर में घुसी थी जिससे वो डेड बॉडी को वहाँ से हटा सके। और इसी वजह से उन लोगों ने थॉमस के साथ गेम खेला और उसे मार दिया। अब सिमोन वो और मेरे साथ वही गेम खेल रही है और ये बात जानकर वो बहुत परेशान होती है। इधर उससे वहाँ से चलने के लिए जिद करता है और उसके ना जाने पर वो अकेले ही चला जाता है। जिसके बाद लॉरा घर में सारी चीजों को वैसा ही कर देती है जैसे 30 साल पहले होती थी, लेकिन उसे इन सब चीजों का कोई फायदा नहीं होता जिससे वो बहुत परेशान हो जाती है। फिर उसे याद आता है और वो बचपन की तरह लुका छुपी खेलने की कोशिश करती है तो उसे उसके सारे दोस्त दिखाई देने लगते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो उनसे बात कर पाती वो स्टोर रूम में पहुंचकर गायब हो जाती है। वहाँ चेक करने पर उसे एक बेसमेंट का दरवाजा मिलता है जहाँ से नीचे जाने पर उसे सिमोन मिलता है, जिससे लॉरा बहुत खुश होती है और उसे गोद में उठाकर अच्छी चीजों को याद करने के लिए कहती है। कुछ देर बाद वहाँ पर सब कुछ शांत रहता है, लेकिन तभी उसे वहाँ पर एक डेड बॉडी दिखाई देती है जो कि सिमोन की होती है, जिसे देखकर वो डर जाती है और रोने लगती है। और तभी उसे याद आता है कि जब सिमोन उसे कुछ दिखाने के लिए कह रहा था उस समय वो उसी जगह के बारे में बात कर रहा था, लेकिन तब उसने उसकी कोई भी बात नहीं सुनी और थप्पड़ मार दिया था। जिसके बाद वो अकेला ही यहाँ पर आ गया था और फिर जब वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था उसी समय लॉरा उसे ढूंढ रही थी और सामान इधर उधर करने की वजह से वो नीचे गिर गया था और गर्दन टूटने की वजह से मर गया। ये जानकर वो बहुत दुखी होती है और रोने लगती है। यहाँ हमें पता चलता है कि लॉरा ने जिसे गोद में लिया होता है वो सिमोन की आत्मा होती है। फिर वो नींद की बहुत सारी गोलियां खा लेती है और मर जाती है। जिसके बाद सिमोन उससे कहता है कि मुझे स्पेशल सिक्का मिल गया है और मैंने विश मांगी है कि आप हमेशा हमारे साथ रहो और हमारी देखभाल करो। जिसके बाद उसे उसके सारे दोस्त दिखाई देते हैं जो बीमार होते हैं, जो उसे देखकर बहुत खुश होते हैं और सब उसे घेर लेते हैं। फिर सिमोन उसे कहानी सुनाने के लिए कहता है और वो सब वहाँ बैठकर कहानी सुनने लगते हैं। फिर अगले दिन में हम कार्लो को देखते हैं जो सिमोन, लॉरा और उसके दोस्तों को याद करता है। फिर वो ऑर्फनेज हाउस के अंदर जाता है जहाँ उसे लॉरा का लॉकेट मिलता है, जिसे देखकर उसे महसूस होता है कि वो उसके आसपास ही है और वो मुस्कुराने लगता है। और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। सो गाइस, अगर आपको मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही कमेंट करके वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड टाटा बाय बाय। Thanks for watching. Like, comment and subscribe. Hurry up.